हर बार इस तरीके की बयानबाजियां क्यों होती है? चुनाव आते ही ठीक पहले कभी हम देखते हैं सनातन को लेकर के देश में एक अलग सा माहौल बन जाता है, धर्म और मजहब के नाम पे भाषणबाजी होती है। इसके अलावा हमने देखा भारत को कभी हिंदू राष्ट्र करने की जोर शोर से मांग उठती है। आप लोग भी लगातार इस संदर्भ में बयान देते रहते हैं। और अब इंडिया नहीं भारत होना चाहिए नाम इसका, इंडिया हटा दो, मिटा दो, क्यों? प्रश्न ये है, अपने देश का अनुच्छेद संविधान का पहला भाग जी शुरू हुआ इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने अपने यहां पर जो गुलामी के कारण से उन्होंने इंडिया नाम दिया। हमारे देश का नाम कभी भी इंडिया नहीं था। हमने कभी भी इंडिया माता की जय नहीं बोला, बिल्कुल। हमने हमेशा बोला भारत माता की जय। कोई औचित्य ही नहीं था कि एक प्रॉपर नाउन का नाम भारत की जगह पर इंडिया दैट इज भारत लिखा जाए। इसका कोई कारण नहीं था। और आज की तारीख में अपने देश के संविधान में 125 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। यदि इसमें भी संशोधन होकर भारत, जिससे सारे देश की संस्कृति इत्यादि सब नाम आते हैं, हमारे का गौरव का अनुभव होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य कदम है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। न कि ये कहा जाए कि इंडिया का नाम बदल रहे हैं हम। इंडिया, भारत का नाम बदलकर इंडिया करने की कोशिश की गई और कोशिश नहीं की गई। इंडिया दैट इज भारत। केरल अब आज कह रहा है केरलम, तो उसी दृष्टिकोण से हमारे को भी ये नाम भारत ही रखना चाहिए। किसी प्रकार से उस तथाकथित INDIA से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बॉबी लॉरेंस भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया? ये एक ऐसा विषय जिस पर जल्द और बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए था और अब की सरकार इसको सोच रही है, लोगों के सामने लेकर के आ रही है और अब सरकार इस पर विचार कर रही है, तो ये अच्छी बात है? या सिर्फ तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, भारत एक प्राचीनतम देश है और भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत पुरातन काल से भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा संविधान पर जाना चाहेंगे। जब संवैधानिक डिबेट हुआ था और अनुच्छेद 1 का ड्राफ्ट रखा गया था, तो उस समय HD कामत साहब ने जो है इसका विरोध किया था और तमाम नामकरण को लेकर के तमाम विरोधाभास बयान उस समय आए थे। और अंततः जब सहमति बनी तो इस बात पर सहमति बनी कि इंडिया दैट इज भारत, अनुच्छेद 1 ऑपरेट ही इसी तरीके से होता है कि इंडिया दैट इज भारत। और संविधान का अनुच्छेद 1 से पहले अगर हम जाएं, जहां प्रियम्बल है वहां पर क्या है कि हम भारत के लोग। तो देखिए, वास्तव में भारत देश का नाम भारत ही है। देखिए, पुरस्कार भी दिया जाता है तो भारत रत्न के ही नाम से दिया जाता है जो है। और अगर आप संविधान की 8वीं अनुसूची देखिए, जहां पर भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो वहां विभिन्न भाषाओं में भी भारत ही शब्द आया है। अब जहां तक देखिए, ये तो अंग्रेजों के समय का दिया गया नाम है इंडिया, जो इस समय आ रहा है। बहुत सी सरकार जब से बैठी है, बहुत सी जगहों का नाम बदला गया है, निश्चित तौर बदला गया है। जैसे देखिए, बैंगलोर का नाम बदल करके बेंगलुरु किया गया, मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई हुआ, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जहां लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, और ये बहुत अपने आप में क्लियर है और भारत ही नाम था। ये अंग्रेजों की देन है और मौजूदा सरकार ये कह भी रही है कि अंग्रेजों की हर गुलामी को हम खत्म करके रहेंगे। क्या ये बहुत पहले होना चाहिए था, जिस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया? मौजूदा सरकार अब इस दिशा में कदम उठा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हैं और इंडिया मांगे भारत, आज इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन के तरफ से G20 के लीडर्स को डिनर के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और इससे लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए। संजय चौधरी, वापस मैं आपका रुख कर रही हूं। सभी का पक्ष आपने सुन लिया, विपक्ष के मन में क्या है और किस तरीके से संविधान के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी यहां पर बैठे हुए थे, राजनीतिक विशेषज्ञ ने भी समझाया। हर तरफ से बातें कही जा रही हैं कि ये क्लियर है कि
इंडिया दैट इज भारत, ये संदर्भ बार बार ये चीज दोहराई जा रही है कि नाम भारत था, अंग्रेजों ने इसे नाम दिया, तो क्या सरकार अब अंग्रेजों की दी हुई हर वो निशानी जिसे हम गुलामी की निशानी कहते हैं जो है भी, उसे मिटाने की दिशा में ये कदम उठा रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, जो कयास लगाए जा रहे थे, यूसीसी को लेकर के चर्चा होगी, महिला आरक्षण बिल होगा, इसके अलावा पूजा स्थल अधिनियम विधेयक, इन तमाम कयासों पे पानी फेरते हुए, उसे हटाते हुए, इसको लेकर आप चर्चा करेंगे और लागू करेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, अभी तो यही है कि आज जो जानकारी है कि G20 के देशों के लिए आमंत्रण पत्र है, वो आमंत्रण पत्र भारत की संस्कृति के अनुरूप जारी हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र है। चूंकि यह G20 की मीटिंग देश के लगभग 200 स्थानों पर हुई है, जिसमें पूरे के पूरे भारत की संस्कृति के, भारत की परंपरा पर, भारत के लोकाचार पर, भारत के अभिनव पक्षों पर, भारत की सनातन परंपरा का दर्शन G20 के सारे देशों को इस भारत से सरोकारों से रूबरू कराया गया है। देखिए, देश में दो कल्पनाएं हैं। एक कल्पना वो नेहरू की, जो कहते हैं कि वी आर ए नेशन इन दी मेकिंग, जो कहते हैं कि 47 के पहले हमारा कोई इतिहास नहीं। और दूसरी विचारधारा यह है जिसमें भारत का नाम है, विष्णु पुराण इस बात को कहता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्तस्य दक्षिणम भारत तत्र भूभागे भारतीय तत् संस्कृति। ये लंबी परंपरा वर्षों की, सालों की, हजारों वर्षों की, जिसमें बरसों पहले भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की परंपराएं, जिसमें इतने बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे कि 6-6 महीने जलने के बाद भी वो परंपराएं ज्ञान और विज्ञान की लेकिन सर फिर ये आरोप, ठीक है, ये सारी चीजें सबको पता है, हमने भी पढ़ी है और सभी ने पढ़ा होगा। 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, वो भी अब जान रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है, ये खबरें सामने आने के बाद। लेकिन बड़ी बात ये है कि 9 साल से अब सत्ता में है, 9 साल तक इस चीज का कोई जिक्र नहीं। सत्ता में रहते हुए भी आपने भी जितनी योजनाएं लॉन्च की हैं, सब में इंडिया का जिक्र दिया। हाल फिलहाल में देख लीजिए, डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया है, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपकी सरकार ने लॉन्च की। जब ये सारी चीजें चल रही थी, विचार चल रहा था, रातों रात एकाएक ये चीजें तो हुई नहीं है, क्योंकि इस पे भी विचार मंथन किया गया होगा आपकी पार्टी में ही, आपके मंत्री ही, उसके बाद ये निर्णय लिया गया होगा। और इतना बड़ा स्टेप कि आप उसमें लिखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये रातों रात सब कुछ पलटा नहीं होगा। तो फिर जब ये चल रहा था तो इसका क्या मतलब? और क्यों ना विपक्ष की बातों को एक बार को भी सही उससे मान लिया जाए कि INDIA जो खुद को इंडिया गठबंधन बता रहा था, उसका ये जवाब दिया है भाजपा ने। प्रिया जी, अभी आपने जिन संविधान विशेषज्ञ की वार्ता हम लोगों को सुनाई है, वो उन्होंने स्वयं कहा कि संविधान सभा में इस विषय पर कितनी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा के अंत में यही बात सामने आई कि अभी इस नाम को रखा जाए, बाद में अगर इसमें आवश्यकता होगी तो संशोधन हो, लेकिन दोनों नामों को स्वीकार किया। सभी ने भारत के नाम को प्रमुखता से रखा, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता के लिए इंडिया नाम का प्रयोग किया। यह भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं है। मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज है मेरे पास, और मुझे लगता है कि आप दिखाएंगी, स्वयं कांग्रेस के मेंबर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं और यह कोशिश करते हैं कि कैसे भारत नाम इस इंडिया का हो। यह कांग्रेस की तरफ से मांग आती है, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन आज कांग्रेस देश की सनातन परंपरा से, सनातन संस्कृति से, सनातन सरोकारों से, सनातन ज्ञान, विज्ञान, उपकार, परोपकार, इससे दूर जा रही है। इसीलिए कांग्रेस केवल और केवल, चूंकि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए अंग्रेजों से मिले रहने के लिए कांग्रेस भारत नाम का विरोध कर रही है। ठीक है मनीष जी, ठीक है भारत के संविधान में स्थापित है। तो मुझे लगता है कि अगर एक और इंडिया का नाम है, अगर भारत का नाम आ जाता है, तो इससे चिढ़ने के बजाय, इसका विरोध करने के बजाय, इसके खिलाफ खड़े होने के बजाय इस नाम का भी स्वागत होना चाहिए। और संस्कृति के अनुरूप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन को भी वो स्वागत करेंगे नहीं करेंगे, उन्हीं से जान लेते हैं।